हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना ए रिवर रन्स थ्रू इट का एपिसोड। यहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो बोलता है कि क्या मैं बता के आऊँ तुम्हारे लिए। वो कहती है बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम कपल नहीं है, हमने सिर्फ है ना एक्टिंग की थी। तो यहाँ पर इसे शेई बुला के ले जाता है और इधर बैठता है। कुछ देर खामोशी के बाद वो बोलता है क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना। वो कहती है क्यों, कुछ है क्या आज। वो कहता है कि मैं अब्रॉड, वो मतलब जब कुछ बोलती नहीं है तो वो थक के बोल देता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। वो उसको उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है अब भी तुम्हें कुछ नहीं कहना। वो कहती है कि वो मतलब हटक हटक के कॉन्ग्रेट्स बोलती है उसको। वो बोलता है और कहती है अपना ध्यान रखना। वो कहता है कि शिया शाओजू, मैं चाह रहा हूँ, तुम्हारा बस यही मतलब है कि अपना ख्याल रखना। तुमने सच में कभी मेरी केयर नहीं की, कभी भी तुमने मेरी केयर नहीं की। तुम्हें हमेशा सबकी केयर रहती है। जैसे ही वो उठ के चले जाता है तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। और वो फिर बोलती है अपने आप से कि बड़े होने का मतलब सेपरेशन होता है, अलग होना होता है। और मेरा फोकस बिल्कुल चला गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी कि मुझे डाउडी छोड़ के चले जाएगा, है ना। तो बेचारी बहुत रो रही होती है उस टाइम पे। और यहाँ पर ये भी वो फॉर्म पे साइन कर देता है जो इसके सर ने दिया था अब्रॉड के लिए। और यहाँ पर फिर चेंगलांग बोलता है चलो एक मैच खेलते हैं। तो वो खेलने लगते हैं तो चेंगलांग जो है हार जाता है। वो कहता है, वो फिर जाने लगता है तो वो कहता है चलो मुझे तुमसे बात करनी है शेई। वो उसके साथ बैठता है। फिर जो है चेंगलांग बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते कई साल हो गए, हम कई सालों से दोस्त हैं, लेकिन मैंने तुम्हें आज से ज़्यादा इतना जेलस कभी नहीं देखा। जेलस मैन, है ना, अब जेलस होना बंद भी करो। फिर वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग जो है सारी क्लियर करता है। फिर वो कहता है तुम बुरे क्यों हो, क्या शिया शाओजू ने कुछ हार्श वर्ड बोले तुमको। वो कहता है कि लेकिन ये गलत, मैं, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन है ना उसे ये बोलना चाहिए था कि है ना मैं रुक जाऊँ। वो मुझको कांग्रेस कर रही है तो मैं उसके कांग्रेस लेने के लिए गया था। वो कहता है कि वो ये नहीं चाहती कि है ना तुम अपनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मिस करो, और तुम कभी कभी उसके एंगल से भी तो पूछा करो। फिर वो भी सोचता है कि हाँ, क्योंकि वो थोड़ी ना अपने अपने लिए मेरा करियर बर्बाद करना चाहेगी। वो भी सोचता है कि चेंगलांग ठीक कह रहा है और उसके शिया शाओजू के नज़रिए से वो भी ठीक ही कह रही है। तो वो थोड़ा सा तो खुश हो ही जाता है। फिर चेंगलांग बोलता है कि तुम अभी भी गुस्सा दिख रहे हो। वो कहता है कि मैं गुस्सा इसीलिए हूँ क्योंकि तुमने है ना मुझे खाने पे इनवाइट ही नहीं किया। शिया शाओजू के साथ अकेले खाए जा रहे थे, मुझे भी तो भूख लगती है, मैं भी तो इंसान हूँ। वो कहता है चलो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरी गलती थी। अब यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि हमारी जो है शिया शाओजू वो बैठी होती है बेचारी, और उसकी आंखों में से आंसू बंद नहीं हो रहे। तो ताओ से पूछती है कि क्या हुआ। वो कहती है डाउडी जो है अब्रॉड जा रहा है। वो कहती तो उसे रोक लो। वो कहती है कि अगर मैं उससे रोकूंगी तो उसकी अपॉर्चुनिटी ख़राब जाएगी, ये इसकी फ्यूचर की बात है और मैं उसका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। फिर ताओ बोलती है कि तुम सच में बहुत काइंड हो, है ना। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे छोड़ना पड़ रहा है, मतलब कि सब सेपरेट हो रहे हैं इधर, है ना। तो ये सीधी सी बात है। तो हमारी लिनियो तो ऑलरेडी जा चुकी है, अब चेंगलांग की बारी। चेंगलांग सबको हक करता है, मतलब ताओ ताओ को, और गर्ल्स को नहीं, अपने फ्रेंड्स को हक करता है। और फिर उसको हक करता है शेई को। और फिर शिया शाओजू को समझाता है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कदम मत लेना, ऐसा डिसीज़न मत लेना जो तुम्हारे लिए रिग्रेटफुल हो, तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। वो कहती है हाँ और तुम भी। और ये सब शेई जो है पीछे से देख रहा था। वो उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना। फिर वो बोलते हैं कि जब तुम आओगे वापस या फिर जाओगे तो हमें कॉल करना मत भूलना। वो कहती है हाँ बिल्कुल नहीं, वो कहता है हाँ बिल्कुल नहीं भूलूँगा। और फिर वो कहती है कि अपनी मम्मा को भी बता देना कि तुम कब आओगे कब नहीं जाओगे। तो फिर यहाँ पे शी उसको पकड़ के लेके आता है यहाँ पर। वो कहती है तुम यहाँ पे क्यों लेके आए हो मुझे। वो कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिलेगी ना, चलो बैठो। वो हिचकिचाते हुए बैठ तो जाती है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे तुम सच सच बताओ, मैंने तुम्हारे नज़रिए से सोचा और मुझे समझ आई तुम मुझे क्यों जाने देना चाह रही हो। लेकिन वो कहता है कि वो मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें ऐसे खींच के नहीं लेके जाना चाहिए था उस रात। वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर बोलता है एनीवे क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अब्रॉड जाऊँ।
तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए था। वो फिर कहता है कि तुम्हें पता कब चला कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ? तो वो कहती है कि मेरे को तभी पता चला जब तुमने बताया। वो कहता है अच्छा अच्छा। फिर वो कहती है कि तो तुम मुझसे सुनना क्या चाहते थे अगर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहते थे? तो कहता है कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, तुम्हें मुझे कॉन्ग्रेचुलेट ना करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो कहती है कि मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा। फिर वो कहता है कि अगर जो है मैं अब्रॉड चला गया तो हम दोनों का फ्यूचर नहीं हो पाएगा। अगर तुम मेरे को अब्रॉड जाना देना चाह रही हो तो लेकिन आगे ध्यान रखना कि हम दोनों का कुछ नहीं हो पाएगा फ्यूचर में। हम दोनों अलग ही हो जाएंगे क्योंकि फ्यूचर में तो फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। फिर वो बोलते हैं ये रेयर अपॉर्चुनिटी है और मैंने तुम्हारे नज़रिए से सोचा तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, है ना। फिर वो कहता है कि जब मैंने सुना था कि मैं अब्रॉड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ तो मेरा फ़र्स्ट रिएक्शन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब मैंने सोचा इसके बारे में तो मुझे लगा कि हाँ शायद मुझे जाना चाहिए। लेकिन तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में एक बार सोच के तो देखो, अगर मैं चला गया तो हमारा क्या होगा? फिर वो कहता है कि हमारा क्या होगा अगर फ्यूचर में? फिर वो कहता है कि अच्छी तरह से सोचना मुझे बताने से पहले। वो कहती है ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो तुम शर्मा क्यों रही हो? वो कहते हैं कि तुम मुझसे बात कर रहे हो तो इतना पास आके बात क्यों कर रहे हो, दूर होके बात करो। फिर वो कहता है कि अरे तुम्हारे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया शायद। वो कहती है कि अरे यार सन बहुत ज़्यादा है ना इसीलिए जो है ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। फिर वो उसकी गर्दन पे हाथ रख के बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, चलो मैं चेक करता हूँ। उसकी गर्दन पे हाथ रख के बोलता है अरे तुम्हारी तो हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, कि ये भी सूरज की वजह से है? वो कहती है नहीं नहीं सूरज की वजह से। वो बोल ही नहीं पाती कुछ और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है कि जल्दी बताओ मुझे, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? फिर वो बोलता है तुम ब्लश कर रही हो ना, तुम शाय नहीं हो, है ना। वो कहती है नहीं ये बेक करने वाला सन है, इतना तगड़ा सन है तो मैं क्या करूँ? तुम भी हो रहे होगे गर्म, मतलब तुम भी हॉट हो रहे होगे गाल से, तुम्हें भी फीवर हो रहा होगा इस सन की वजह से, है ना। वो फिर वो कहता है कि ये भी सन की वजह से? अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। फिर वो कहता है कम ऑन, ये इतना हार्श भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है एडमिट करना कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं। फिर वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है तो बोलते बता के तो जाओ। वो कहते तुम्हें अपनी पेरेंट्स से पूछना चाहिए अब्रॉड जाने के लिए। और फिर वो वहाँ से हंसती खेलती हुई स्माइल करते हुए वहाँ से भाग जाती है। और लूशे भी उससे नहीं रोकता है क्योंकि वो भी स्माइल करता रह जाता है पीछे। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारी ताओ वहाँ से जा रही होती है एक जगह से, तो पीछे उसको ह्योंग जून रोकता है और बोलता है कि ताओ हम पता नहीं फिर कभी मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक लास्ट गाना गाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारा उसी रूम में इंतज़ार करूँगा जहाँ पर हम पहले गाना बजाया करते थे। लेकिन तुम मुझसे बहुत हेट करती हो, मुझे नहीं लगता तुम आओगी, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। ये बोलकर वो तो वहीं पर खड़ा रह जाता है, लेकिन हमारी ताऊ जो है चली जाती है। यहाँ पर हमारी शाओ जो सोच रही होती है उसकी बातों को, है ना, कि उसने बोला था। फिर वो लेटी होती है तो ताऊ पूछती है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है ना। तो वो उधर साइड को मुँह करके फिर से लेट जाती है। और यहाँ पर जो हमारा ये है क्या बोलते हैं इसका शी, वो अपना एक फार्म देख के खुश हो रहा होता है। फिर ताऊ वो उस पर किसी का फ़ोन आता है हमारी शिया शाओजू पे, और पता नहीं वो उससे बोल रही होती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फ़ेवर कर सकती हो, और बाय करके वो फ़ोन काट देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये सिस लियू हैं जिनको मैं भी नहीं जानती अभी, तो आगे पता चलेगा। अभी 3 एपिसोड्स और बचे हैं इसके, 36 एपिसोड्स हैं टोटल इसके। तो फिर वो फ़ोन रख देती है। तो शाओजू उसको पता चलता था वो कि शाओजू है ना बोलती है कि मैं पोजाओ जा रही हूँ। तो वो बोलती तुमने शेई को नहीं बताया? चलो कोई नहीं मैं बता दूँगी। वो कहते उसको बताने की क्या ज़रूरत है, एनीवे हम है ना रिलेशनशिप में नहीं है जो मुझे हर बात उसे बताना पड़े। तो कहती है अच्छा मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कुछ भी, है ना। फिर वो कुछ बोलती नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो बोलती कि तुम्हें बताना चाहिए, उसकी फ्रेंड भी आ जाती है हाँ बताना चाहिए, लेकिन वो बताती नहीं।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा ह्योंग जो उधर ही गाने गा रहा होता है, और गाने गा रहा होता है तो हमारी ताऊ की भी एंट्री हो जाती है। लेकिन आप ये मत सोचना कि एक साथ हो जाएंगे, है ना। अभी देखना, ये बहुत इमोशनल सीन था इस एपिसोड का। तो यहाँ पर वो जैसे गेट खोलती है, ह्योंग ने उसके लिए ऐसा गाना प्रिपेयर किया होता है कि वो उसकी पूरी यादें उसके साथ जितनी भी थी वो फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। और दोनों की आंखों में आंसू तो थे ही, लेकिन कोई एडमिट नहीं, मतलब ताऊ तो बिल्कुल एडमिट नहीं कर रही थी, वो तो सामने सामने रो रहा था बेचारे ह्योंग, है ना। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारे साथ बिताए पलों के बारे में सोचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो थैंक यू ह्योंग जून, मुझे ये सब यादें देने के लिए, मुझे ये सब फ्लैशबैक्स देने के लिए, है ना। तो वो बोलती हैं, वो तुम्हारे साथ बिताए हुए मेरे सारे हैप्पी दिन थे, हैप्पी यादें थी मेरी। वो भी स्माइल करता है थोड़ा सा, और वो कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि तुम मेरे एनिमी के एक्स बने, मतलब उसने अब उससे भी ब्रेकअप कर लिया होगा, क्या नाम था उसका, मैंगलू से। तो फिर वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगी। वो भी कहती है कि थैंक यू फॉर कंपनी, है ना। तो वो बोलता है कि हम अभी भी दोस्त हैं, रोते हुए पूछता है वो कुछ बोलती नहीं। फिर वो बोलता है अगर हम दोबारा मिले तो, वो फिर भी नहीं कुछ बोलती, और हैप्पी ग्रेजुएशन नाउ बोल के हाथ आगे बढ़ाती है ना। तो वो हैंडशेक करते हैं, तो वो जैसे ही अपना हाथ छुड़ा रही होती है तो वो बेचारा छोड़ नहीं पा रहा होता है, छोड़ता भी नहीं है। तो फिर वो हाथ छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। 1 सेकंड के लिए तो रुकती है वो उसी जगह पे, लेकिन फिर जो है वो कुछ बोलती नहीं है, उसकी भी आंखों में आंसू थे, और आगे बढ़ जाती है, और ह्योंग जो है पीछे रोता हुआ रह जाता है। और ऐसे ही इस ड्रामा के जो सेकंड कपल हैं वो भी अलग हो जाते हैं लिनी और चेंगलंग के बाद, लेकिन ये वापस मिलेंगे, मुझे इतना श्योर, मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ हो सकता है, क्योंकि मे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आखिर ये ड्रामा ही है, रियल लाइफ नहीं है। तो यहाँ पे ये उदास होकर बैठी होती है, तो इसके पास आता है शेई का फ़ोन। वो कहती है हाँ शेई क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे अभी जो है न्यूज़ मिली है कि जहाँ पर हमारी शिया गई है, पार जाऊँ, पता नहीं अब क्या नाम है, पार जाऊँ पता नहीं। तो वो कहता है कि यार तुम्हारे पास श्याओजू के कॉलेज का नंबर है। वो कहती नहीं, क्या हुआ, कोई मतलब अर्जेंट काम है। फिर वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि पोजाओ में है ना बहुत बड़ी वो आ गई है, लैंडस्लाइड जैसा कुछ हो गया है, तो वहाँ पर सब फंसे होंगे। तो वो कहती है कि अब हम क्या करें, मैं उसको कांटेक्ट भी नहीं कर सकती शाओजू को। वो कहता है कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ उससे बचाने के लिए शाओजू को, मैं पोजाओ जाऊँगा। वो हेलो करती रह जाती है, लेकिन वो वहाँ से निकलता है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सच में जो है माहौल ख़राब था, लेकिन यहाँ पर शिया शाओजू के पास में ये था चेंगलांग, तो वो उसकी हेल्प करता है। और जैसा कि हम जाते हैं कि उसको टूरिस्ट गाइडनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारी शिया शाओजू को, तो वो सबको संभाल रही होती है कि तुम आपको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। तो उसको भी सर्दी लग जाती है, तो वो उसको देता है कुछ, है ना, फ़ोन देता है, पता नहीं किससे बात कर रही होती है वो। तो वो फ़ोन पे बात करती है कि मेरा जो है फ़ोन है ना वो उसकी बैटरी चली गई है, तो मैं आपको कॉल नहीं कर पाऊँगी। तो वो उसको फ़ोन रिटर्न करती है, उसको थैंक यू कहती है। वो उसको बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना, है ना। तो वो कहती है तुम मेरा चिंता मत करो, तुम मुझसे 1 वीक पहले ही आ चुके हो वैसे भी यहाँ पे। तो फिर वो कहती है मैंने बहुत दिन से सी फूड नहीं खाया, तो वो खाने चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज़। और गाइज़ मैंने देखा है कि आप में से बहुतों को समर अगेन पसंद नहीं आ रहा। अगर आप उसको देखोगे एक बारी तो आप सच में, बहुत अच्छा ड्रामा है, तो आप एक बार देखना उसको, वो बहुत अच्छा है। हाई स्कूल बेस्ड ड्रामा है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देखो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, नो प्रेशर, इट्स योर चॉइस। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।